वेलकम स्टूडेंट्स, केकेएम ई लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर आरबीएसई के 10th क्लास और 12th क्लास ये जो बोर्ड के पेपर होते हैं इसमें हमने विगत कई वर्षों से ऑफलाइन मॉडल पेपर्स दिए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य होता था मार्केट में जितने भी आपके डेस्क वर्क्स और ये आपको उपलब्ध करवाई जाती थी इसमें ओवरऑल जितना मटेरियल आपको दिया जाता था उससे बहुत कम और एक संक्षिप्त मतलब उसका एक बहुत कम सामग्री में ज़्यादा सटीक आकलन का हमारा टारगेट शुरू से रहा था और इसमें अच्छी सफलता हम विगत वर्षों में प्राप्त करते आए। इस बार अवसर है आपके साथ हम शेयर करें और आगामी जो परीक्षाएं हैं इसके इस तरह के जो मॉडल पेपर हैं हम पूर्व से ही ऑनलाइन वीडियोस के जरिए पहले से ही स्टूडेंट के सामने रख दें ताकि आपको भी जज करने का एक अच्छा अवसर मिल सके। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको सेकेंडरी एग्ज़ाम बोर्ड का जो हुआ है उसमें कंपल्सरी इंग्लिश के साथ में इंग्लिश का दायरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। आपको बहुत सारे डेस्क वर्क्स और मॉडल पेपर्स मिलते हैं और जब इतना सब कुछ करने के बाद अगर कुछ प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में आपको मिल जाएं तो उसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जाना चाहिए। बजाय इसके कि आपको एक मॉडल पेपर मिले एक सिंगल पेपर का और पता चले कि उसमें से बहुत कुछ हमने हासिल कर लिया, तो ये लगातार 10 सालों से होता चला आ रहा था। इस साल 2020 के पेपर में क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2020 के पेपर के अंदर जो आपका 12वां सवाल था 4 अंकों का वो हमारा पहले से आकलित था। 21वां सवाल जो 3 अंकों का था आपके पास जो प्रश्न थे उसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना था, उसका जो पहला सवाल था वो हम पहले ही बता चुके थे। 22वें में ठीक यही कहानी दोहराई गई। 24वां 5 अंक का था, ABC ऑप्शन थे, इसमें से 2 आपको करना था और तीनों ही प्रश्न हमारे द्वारा पूर्व से ही सूचित थे, इन्फॉर्म थे कि ये संभावित हो सकते हैं इस साल के। 25वां 25th क्वेश्चन जो था 5 मार्क्स का था और इसके बी वाला जो क्वेश्चन है हम बता चुके थे। 27th क्वेश्चन में 2 मार्क्स का इसका ए हम बता चुके थे और 28th क्वेश्चन में जो 4 मार्क्स का था कारपूलिंग पैराग्राफ हम बहुत पहले बता चुके थे। और जो अनसीन और ये है ये तो क्लास में बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जा चुकी है। उसके इतर जो आपके क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन होता है इस सब से मिला के जो आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है लगभग 26 अंकों का सीधा सीधा जो एक ऐसा भाग आपको मिला है जिसमें अनुमान लगाना बेहद कठिन काम होता है और ओवरऑल ये 60 to 80% तक हमारा आकलन जाता है। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत 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 हितकारी होता है और ये हमारी नहीं एक तरह से स्टूडेंट्स के लक का सबब होता है और उनकी कामयाबी होती है। सीनियर 12th में हम चलें तो जो 12th क्वेश्चन था 13th क्वेश्चन था 14th क्वेश्चन था। 12th में 4 मार्क्स का इन्फॉर्मल, 13th में 7 मार्क्स का एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल की रिपोर्ट, 14th का एक अप्लाइंग फॉर द जॉब लेटर टू एडिटर जो था वो 7 मार्क्स का और 17th पे 2 मार्क्स क्वेश्चन, 18th पे 2+2 का COD दोनों ही हमारे आकलित थे। 22nd 23rd और 24th 23rd और 24th में क्या हुआ है 7 मार्क्स का है। 23rd में तो A और B दोनों ही हम बता चुके थे और 24th में जो B वाला क्वेश्चन था वो हमारा बता हुआ था। इसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं और एक स्पेशल बहुत बड़ा वाला थैंक्स परशुराम शर्मा सर को जाता है। आप जयपुर से बिलोंग करते हैं और 2010 से मैं आपके सानिध्य में हूँ। गुरु परशुराम जी के रूप में ही ये संबोधित होते हैं और उनके इस पेपर से लगभग स्टूडेंट को 70 से 80% जो है 70 to 80% सहायता मिलती रहती है। बायोलॉजी ये सब अच्छे से आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है इसमें।
सिलेबस बदले ज़्यादा टाइम नहीं होता, इस पे चैप्टर की संख्या बड़ी ज़्यादा होती है, तो निश्चित तौर पे सटीक आकलन के साथ ये बताना कि इस वर्ग का प्रश्न क्या होगा बड़ी मुश्किल होता है। हमने इसको 2 भागों में इस बार उतारा था। पहले हम इसके सेक्शन डी को लेकर आए थे, सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन को हमने एनालिसिस किया था, और एनालिसिस की भाषा में जो इस्तेमाल किए गए शब्द थे और क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन था वो अगर दोनों आप मैच करें तो आपको एक तरह से एक बहुत बड़ा एनालिटिक वहाँ पर जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से पूर्वानुमान अनुभव के आधार पे सटीक जाता है, और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत 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 हितकारी रहा। सेकेंड वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम से बहुत कम स्टूडेंट तक पहुंच पाई, और ओवरऑल जब हम अब तक का जो रिकॉर्ड रहा था वो ये रहा था कि 56 में से 44 और 49.5, अधिकतम मैक्सिमम जो था वो 49.5 का था, और मिनिमम 44 मार्क्स तक का 2010 से हम अचीव करते आए थे। ये 2020 का पहला पेपर है जहां हमने सीधे 48 अंकों का, और अगर मैं 6 तो वो 2 अंक के 3 सवाल और जोड़ दूँ जिसको अप्रत्यक्ष रूप से रखा था, वो मिलाकर 54 तक भी पहुंच पाए। एक बहुत बड़ा 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 जो आकलन यहाँ पे रहा, ये इस बार हमने किया है। अपकमिंग जो सुपर मॉडल पेपर है आपका KKM ई लर्निंग का, वेट कीजिए आप सोशल साइंस का, और निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और मेनली जो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि सोशल साइंस का जो पेपर हम आपको लेकर आएंगे आप उसको थोड़ा सा गंभीरता से लें। हो सकता है जो इंग्लिश और बायोलॉजी में और 10th के साइंस में जो हम इसमें डाल नहीं पाए हैं, 10th के साइंस के पेपर में जो सेक्शन डी हम 1.5 महीने पहले बता चुके थे, एज इट इज क्वेश्चन पेपर में छपा है। तो ऐसा ही अगर कुछ चमत्कार और आगे होता है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और निश्चित तौर पे हम आपको वहाँ पर यह भी बताएंगे कि आपकी प्रोफेशन किस तरह से होनी चाहिए, ताकि आपका कोई संभावित प्रश्न नहीं भी आता है तब भी उस स्थिति से आप बाहर कैसे जाएं। बेस्ट ऑफ लक, बड़े अच्छे से तैयारी कीजिए। हम बहुत जल्दी KKM ई लर्निंग की तरफ से जो सॉल्यूशन 247 है, हम आपको सोशल साइंस का पेपर अवेलेबल करा देंगे। जय हिंद।